राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका सरकारी स्कूल में। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है। ठीक है, तुम लोग बता देना किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, कल ला देंगे वो भी टॉपिक। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी है, ठीक है, तो इसमें है क्या उसके बारे में बात करेंगे कि इसमें जो एक तरीका है वो क्या है। अगर हमें एग्ज़ाम क्रैक करना ही है, सिर्फ एक तरीका क्या हो सकता है जिससे हम एग्ज़ाम क्रैक कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है। देखो, सीधी सी बात ये समझो कि ये एग्ज़ाम सिलेबस के बेस पे तो नहीं लड़ा जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी चीज़ें? ये एग्ज़ाम सिलेबस बेस पे नहीं लड़ सकते हो आप, क्योंकि 30 दिन का टाइम इतना कंजेस्टेड, इतना मिनिमाइज कर दिया गया इस टाइम को कि इस टाइम में तुम सिलेबस को कंप्लीट करके चीज़ें नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये जंग सिर्फ जीती जा सकती है, वो दो तरीके हैं, जिसका इसी का पार्ट है दोनों तरीके। ठीक है, वो है आपका जो प्रैक्टिस बुक आती हैं वो, और दूसरा है मॉक। ये जो आपका पास वेपन है, ये तरीका, ये जो दोनों का कंबाइन है, ये वेपन, इससे जंग जीती जा सकती है। क्योंकि देखो, यूपी पुलिस का सिलेबस इतना भी इजी नहीं है कि तुम 10 दिन में निपटा दोगे। तो सिलेबस इसका भी वास्ट है, सिलेबस इसका भी वास्ट है। इतना बड़ा नहीं है सिलेबस, लेकिन हाँ, इसका सिलेबस है पर्याप्त, इसका भी। तो ये जो सिलेबस है यूपी पुलिस का, जो सिलेबस है, इसको अगर ख़त्म करके तुम चीज़ें कर पाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे करना क्या है हमें, देखो, एक अपने आप को डेडलाइन दो यार। ठीक है, एक अपने आप को डेडलाइन दो कि हम 15 जनवरी तक या फिर 20 जनवरी तक सिलेबस को कैसे भी निपटाएंगे। छोटी सी चीज़ बता रहे हैं, समझ लेना जरा। अपने आप को एक डेडलाइन दे दो, डेडलाइन दे दो कि हम 15 से 20 जनवरी के बीच में सिलेबस को कैसे भी खत्म करेंगे। अब उसके जो हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि कुछ टॉपिक नोट कर लो, जैसे कि 100 टॉपिक लगभग नोट कर लो तुम। ठीक है, 100 टॉपिक लगभग नोट कर लो। अब 100 टॉपिक तुमने नोट कर लिए कि हमें इन टॉपिक पे काम करना है। क्लियर हो गई बात? जब तुमने टॉपिक नोट कर लिए तो अब तुम्हें करना क्या है कि अगर इस टाइम पीरियड में 20 जनवरी के पहले, 20 जनवरी के पहले अगर खत्म हो जाता है, समझ रहे हो, 20 जनवरी के पहले अगर सिलेबस खत्म कर ले तो बहुत ओके है, बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन अगर इस जनवरी के 20 जनवरी के पहले सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है, रोक दो वहीं पे। अब इस चीज़ से कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे, बट यार हमने बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए, उसके बेसिस पे हम तुम्हें समझा रहे हैं कि एक डेडलाइन पे काम करना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि सिलेबस खत्म ही कर रहे हो, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक तुम आगे बात ही नहीं बढ़ाओगे। नहीं, अपने आप को एक टाइम लिमिट देनी पड़ेगी कि इस जनवरी तक हमें इसको खत्म करना है, अदरवाइज यहीं से ड्रॉप है। तो 15 से 20 जनवरी को हम मान लेते हैं, तुम 20 जनवरी को दे दो टाइम। क्या करो, तो 20 जनवरी तक अपने आप को टाइम दो कि भैया 20 जनवरी तक सिलेबस निपटाना है, कुछ भी हो जाए। तुमने अपने आप को 20 जनवरी का टारगेट दिया। अब जब तुमने ये 20 जनवरी का टारगेट दे ही दिया है, तो कोशिश अब तुम्हें क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि 20 जनवरी तक चाहे दिन में 15 घंटे पढ़ने पड़े, सिलेबस तो निपटा के रहेंगे, सिलेबस तो निपटा के रहेंगे। लेकिन बाई चांस मान लो हमारा सिर्फ 90% खत्म हुआ सिलेबस, मान लेते हैं हमारा 90% खत्म हुआ, इसको वहीं से खत्म कर दो, इसको वहीं से छोड़ दो। अब देखो, कुछ लोग होते जो, अगर तुम हर चीज लेने के चक्कर में रहोगे तो जो चीज तुम्हारे पास है, मान लो बहुत बड़ा ढेर लगा है, तुम्हें जो चीजें बटोरनी है, अब तुमने ये बटोर ली, ठीक है, तो जो चीज तुम्हारे पास है, ज्यादा लेने के चक्कर में ये भी चली गई। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। ये अब वो एग्जाम नहीं होते कि तुम हर कुछ सब कुछ पढ़ के एग्जाम निकाल लोगे। तो अगर 90% भी कंप्लीट हुआ है, टोटली फाइन है, क्योंकि वो जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होंगे ना, जो हम बुक्स में लगाएंगे, ठीक है, या फिर हम इसमें कहें जो प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, जो हम इसमें लगाएंगे बुक्स में बाकी के टाइम पे, और उसके बाद इसको हम जो अटैच करेंगे मॉक के साथ, तो वो जो 10% जो है ना, जो कमी हो रही थी 10% की, वो हम यहाँ पूरी कर लेंगे, वो हम यहाँ पूरी कर लेंगे। इसलिए कोशिश हमेशा तुम्हारी यही होनी चाहिए कि सिर्फ हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि हमें 15 से 20 जनवरी के बीच में हमें खत्म करना है, और उसके बाद हमें प्रैक्टिस में जुड़ जाना है। अगर ये नहीं करते हो, सिर्फ तैयारी में ही लगे हो, माफ करो, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। राम राम, जय हिंद।